नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए बाबा रामदास जी। मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज पार्लियामेंट में धुआंधार पारी खेली जा रही है। बट सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि मोदी जी का इजराइल के स्टाइल में रिवेंज लेना, टाइमिंग को परफेक्ट करना, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। इधर पार्लियामेंट चल रहा है और उधर एक पैरेलल न्यूज आ रही है। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ इट हैज बीन टाइम्ड अकॉर्डिंगली टू मैच विद द पार्लियामेंट सेशन, क्योंकि मैं कोइंसिडेंसेस में थोड़ा कम बिलीव करती हूँ। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, समझते हैं बाबा जी से। बाबा जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। थैंक यू जी, थैंक यू गायत्री। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी टू योर प्लेटफॉर्म। देखिए, पर मैं आई डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी कि ये आर्मी ऑपरेशंस आर नॉट प्लान्ड या टाइम्ड टू कोइंसाइड विद द पार्लियामेंट सेशन, या द आर्मी डज नॉट प्ले टू द गैलरी। आर्मी ऑपरेशंस वो राष्ट्रहित के ऑपरेशंस होते हैं और आर्मी को आपकी पॉलिटिकल वन-अपमैनशिप, पॉलिटिकल बाउटरी या पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर नहीं करने हैं। आर्मी को अपने दुश्मनों का सफाया करना था। वो कोई मुहूर्त निकाल के नहीं करती कि चलो जी अभी रुक जाओ, 1 महीने बाद इनको घेरेंगे जब पार्लियामेंट चल रही होगी। नो नो, वो इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। और ये आज बाई चांस हो गया। बाई चांस इन द सेंस कि आज वो मारे गए, बाई चांस उस वक्त संसद भी चल रही थी। और आर्मी, देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस समर्थक और ये लोग हैं, ये हमेशा एक सवाल पूछते थे, अब तक क्यों नहीं पकड़े गए, अब तक क्यों नहीं मारे गए। चिदम्बरम ने तो कल वाले इंटरव्यू में सरेआम पूछ लिया कि हाउ डू यू नो दैट दे आर पाकिस्तानीज, हाउ डिड यू एस्टैब्लिश देयर आइडेंटिटी, आपको कैसे पता वो पाकिस्तानी है। मतलब ये चाहते ही नहीं है कि उनको पाकिस्तानी बोला जाए। ये भी नहीं चाहते कि वो एक आसमानी मजहब के हैं, आसमानी किताब पढ़ के जो है वो ये चाहते ही नहीं थे कि ये बताया जाए कि उन्होंने तो धर्म पूछ के और खतना देख देख के मारा था। बस मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, क्योंकि शायद बाबा जी बहुत लोगों को पता नहीं होगा। और पहलगाम में जो 3 शांति प्रिय आए थे, जिन्होंने पैंट उतार कर चेक कर कर मारा था और कहा था जाके मोदी को बता देना, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, इस स्टाइल में जो स्टेटमेंट दिया था, आज वो तीनों के तीनों ढेर कर दिए गए हैं। 72 हूरों के पास लाइन लग रखी है। पाकिस्तान से पहले तो पाकिस्तानियों को तो भेजा ही भेजा था जो इसमें इन्वॉल्व थे। अब उसके साथ साथ इन इन लोगों को भी भेजा गया। आई रियली वरीड फॉर द 72 हूर्स। देखिए, 72 हूरें बेचारी किन किन को संभालेंगी, कहाँ तक संभालेंगी, कितनों को संभालेंगी। तो आज इन तीनों को इनकी गति तक पहुंचा दिया गया है। 72 हूरों के पास मजे ले रहे होंगे, जैसे कि दूध की नदियां, शहद और गोरी चिट्टी लड़कियां, पता नहीं जो भी वो हेवनली थॉट ये बेचते हैं अपने मदरसों और मस्जिदों में, आज उसको पूरा कर दिया गया। तो दे शुड बी हैप्पी, दे शुड बी सेलिब्रेटिंग। मातम क्यों मना रहे हैं? उनको तो खुश होना चाहिए भैया, जहां की परिकल्पना करते रहे वहां पहुंचा दिए गए। एंड इट इज कोइंसाइडेड आज जब पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पे हंगामा मचा हुआ है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन महादेव। जी बाबा जी। नहीं, मातम, एक बात बताऊं आपको, मातम ये नहीं मना रहे, मातम कांग्रेसी ज्यादा मना रहे हैं। ज्यादा दुख इन कांग्रेसियों को हुआ है। वो बटला हाउस का एनकाउंटर जब हुआ था तो आपको याद है, वो खुर्शीद ने जाके आजमगढ़ में एक चुनावी सभा में क्या कहा था कि जब उन दोनों लड़कों की फोटो देखी तो सोनिया अम्मा भुकर के रोई थी, पुक्का फाड़ के रोई थी। याद है ना? वो बटला हाउस एनकाउंटर में वो जो 2 आतंकवादी जब मारे गए थे दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में, तो सोनिया गांधी उनको देख के रोने लगी थी, उनकी फोटो। इनको बहुत दुख होता है जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता है, तो सबसे ज्यादा दुख इनको होता है जब हम किसी आतंकवादी का धर्म बता के उसकी निंदा करते हैं, तो इनको दुख होता है। बोला नहीं, धर्म का नाम क्या लो, इसका धर्म का, आतंक का कोई मजहब नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो वो
उनको तो बड़ी खुशी है। वो मुझे याद है एक कश्मीरी एनकाउंटर हुआ था, उसमें उस लड़के की मां को बोला गया कि तुम चलो और तुम लाउड स्पीकर पे अपील करो अपने बेटे से, तो शायद वो सरेंडर करके बाहर आ जाएगा और बच जाएगा। उसकी मां बोले नहीं नहीं, लेट हिम, वो तो दीन की राह में शहीद हो रहा है और वो तो जाएगा और वहां बात। जब वो हो गया शहीद तो मां बोले आई एम वेरी प्राउड, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। शी वॉज प्राउड, शी वॉज ए प्राउड मदर। तो उनके तो ये तीन मारे हैं ना, इनके माँ बाप और इनकी कौम तो बड़ी खुश होगी साहब। उनको किस बात का गम? असली दुख तो पी चिदम्बरम को हुआ होगा, असली दुख तो गौरव गोगोई को हुआ होगा, असली दुख तो राहुल गांधी को हुआ होगा, असली दुख तो अखिलेश यादव को हुआ होगा, असली दुख तो तेजस्वी यादव को हुआ होगा, असली दुख तो हमारे उद्धव ठाकरे साहब को हुआ होगा। ये तो बहुत खुश हुए होंगे, इनको तो 72 ऊर मिल जाएगी, वहां शहद की नदियां और शराब की नदियां बह रही होंगी, एक एक हूर 140 फीट की होती है। तो इनका तो जन्म ही हूर के पास जाने के लिए होता है। अच्छा है, चले गए, बहुत बढ़िया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा फर्क इन कांग्रेसियों को पड़ता है, इनको बहुत दुख हो रहा होगा आज, इनको बहुत तकलीफ होगी कि आज हमने पार्लियामेंट में सेशन के दौरान ये खबर आ गई। तभी तो वो बोल रहे थे ना कि आपको कैसे पता ये पाकिस्तानी ही है। अब आप एक चीज और मैं बता रहा हूं, ये भी आरोप लगाएंगे कि आप कैसे कहते, ये प्रूफ मांगेंगे, ये सबूत मांगेंगे इस बात का भी, क्या आपको कैसे पता कि यही तीनों थे पहलगाम वाले। ये इस टाइमिंग पे भी सवाल उठाएंगे कि आपने उसी दिन क्यों मारे जिस दिन पार्लियामेंट सेशन में थी, या पार्लियामेंट पे ऑपरेशन सिंदूर पे जो है चर्चा हो रही थी। ये भी आरोप लगाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये इनका तो पूरा जो इकोसिस्टम है ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए है। अच्छा एक चीज, जो इनका वोट बैंक है ना, वो इन्हीं का समर्थक है, पहलगाम वालों का। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस का एक नेता ओसामा जी बोलता है, क्यों? आखिर ओसामा जी बोलकर किस मानसिकता को एड्रेस करती है कांग्रेस? ओसामा जी बोलकर किस वोटर को लुभाया जाता है? जब वो पाकिस्तान के हक की बातें करते हैं, पाकिस्तान से मदद मांगते हैं कि किसी तरह मोदी को हटाओ, मोदी को हराने में हमारी मदद करो, जब पाकिस्तान में जाके मदद मांगते हैं तो भारत के किस वोटर वर्ग को एड्रेस कर रहे होते हैं? सोचने वाली बात यह है जी। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, अभी पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पे बहस चल रही थी, राजनाथ सिंह जी बयान दे रहे थे, कांग्रेस की तरफ से भी कुछ बड़े मजेदार बयान आए हुए, डिस्कस करना जरूरी है। व्हाई डू वी इवन नीड टू डिस्कस ऑपरेशन सिंदूर इन पार्लियामेंट? ये तो सारी स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से आर्म फोर्सेस ने क्या क्या, थैंकफुली वो ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस अपने डिटेल्स शेयर नहीं करते हैं एंड दे आर नॉट सपोज्ड टू बी पुट इन द पार्लियामेंट, बट डिस्कशन ही क्यों करना उस पर? तो डिस्कशन ही क्यों? वो भी तब जबकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। हाँ, इट हैज जस्ट बीन पॉज्ड। Then why do you want to discuss all the details and the strategy of the Indian Armed Forces? आप भारत की पूरी प्लानिंग और पूरी स्ट्रेटेजी को सारी दुनिया के सामने क्यों लाना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस को पूरी देश को देना चाहिए।
बिल्कुल आपका बिल्कुल जायज सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी चल रहा है। जी जी, बहुत मज़ेदार तरीके से एक बाबा जी, ऐसा क्यों लगता है कि अब मोदी जी इज़राइल वाले रास्ते पे चल पड़े हैं? छोड़ेंगे तो नहीं। 3 महीने हुए, 22 अप्रैल 2025, आज है 28 जुलाई 2025, 3 महीने लगे, पर जब तक मार के नहीं गिरा दिया तब तक छोड़ा नहीं है। पीछे क्या होता था, वो चले जाते थे, मार कर चले जाते थे, बस सरहद पार चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे। पर ये स्ट्रैटेजी अब चेंज हो गई है पूरी तरीके से। जी। नहीं, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है गायत्री जी। ये जो जो भारत की जो ये जो स्ट्रेटजी है ना, उन्होंने कहा कि हमने सीज फायर नहीं किया है, ऑपरेशन सिंदूर अब भी चल रहा है, वी हैव जस्ट पॉज्ड इट। ये पता है क्या है? वो अमेरिका में एक सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, कि यदि आपने कोई अपराध किया तो जज क्या करता है, 3 साल की सजा सुना देगा और कह देगा बट द सेंटेंस इज सस्पेंडेड। अभी आपको हम जेल नहीं भेज रहे, आपको 3 साल की सजा हमने दे दी है, पर अभी जेल नहीं भेज रहे। यह सजा उस दिन से लागू होगी जिस दिन आप दोबारा अपराध करोगे। जी हाँ, ये कौन सा स्टाइल है? इवन आई नहीं हाँ, है। ये और ये सबसे बड़ा डेटरेंट होता है, सबसे बड़ा डेटरेंट होता है। तो वो जो अपराधी है वो ये सोचता है कि अब अगर मैंने कोई अपराध कर दिया आगे तो मैं गया जेल, फिर वो सारी जिंदगी सुधर के रहता है। क्योंकि अच्छा, एक मिनट, हमारा जो जो ये अपराध शास्त्र है और ये जो जेल भेजने का सिस्टम है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? कैदी को सुधारना। तो ये सबसे बड़ा डेटरेंट यही होता है कि बेटा आज के बाद अगर कोई अपराध किया तो ये 3 साल की सजा तो तुझे हमने दे ही रखी है, तुझे उठा के खाली बंद करना है, फिर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। मैं पाकिस्तान के ऊपर भी यही तलवार लटका रखी है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, 12 एयर बेसिस फोड़ दिए थे, याद है ना? अब अगर तुमने दोबारा कोई हरकत की तो 1 दर्जन और फोड़ेंगे। कुल 3 दर्जन है तुम्हारे पास, पाकिस्तान में कुल 3 दर्जन एयर बेसिस हैं इंपॉर्टेंट, इनके 12 फोड़ चुके हैं। कहते अब अगर एक भी हिमाकत की तो फिर मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे। तो ये कितना बड़ा डेटरेंट है, आप बताइए, है कि नहीं है? 12 एयर बेसेस तबाह करके रोक दिया। क्या भाई, देख लिया, देख लिया ना? अब आ जाओ, अब कुछ करके दिखाना। तो ये सबसे बड़ा डेटरेंट होता है। और मोदी की जो ये पॉलिसी है ना, ये पाकिस्तान को हमेशा याद दिलाएगी कि इंडिया में कोई मिस एडवेंचर नहीं करना, बहुत मारेगा। ये इसे कहते हैं स्ट्रेटजी। जी, वेरी स्मार्ट वन। इनफैक्ट मैं तो इजराइल स्टाइल से भी कंपैरिजन करी थी, ये उससे भी एक हाथ आगे है एक्चुअली। आज पार्लियामेंट के अंदर बहुत उथल पुथल मची है, उस पर आप रोशनी डालना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर को लेके बहुत गर्मा गर्मी चल रही है, अभी भी चल रही है जब हम बात करें। अमित शाह जी कल दोपहर को पार्लियामेंट में बोलेंगे। जी, देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर पे पार्लियामेंट की बहस, ये विपक्ष, एक हारे हुए, थके हारे, हताश विपक्ष की ये एक स्ट्रेटजी है कि बस किसी तरीके से हम मोदी सरकार पे उल्टे सीधे अनर्गल झूठे आरोप लगा के, अब वो ये कहते हैं साहब कि ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया कि उसने सीज फायर कराया।
अब साहब ट्रंप ने जो बयान दिया उसके लिए मोदी को आप कैसे, ट्रंप तो कुछ भी बयान दे सकता है, उसके अपने हित हैं, पाकिस्तान कुछ भी बयान दे सकता है। आप तो हमारी बात सुनो ना, जब अजीत डोभाल साहब ने कहा कि हमारा एक कांच भी नहीं टूटा है, और यदि टूटा है, यदि तुमने तोड़ा है तो उसका एविडेंस दो, और आज के जमाने में एक सेकंड में डिजिटल एविडेंस आ जाता है, फोटोग्राफ्स आ जाती है, सैटेलाइट इमेजेस आ जाती हैं, और दुनिया भर के डिजिटल सिग्नेचर होता है। भाई अगर आपने कोई बड़ा एसेट हमारा मारा है तो धुआं उठेगा ना, आग लगेगी, धुआं उठेगा, बहुत कुछ होगा। कहां है उसकी इमेजरी बताइए? और इंडिया तो चैलेंज कर रहा है कि अगर हमारा कांच भी तोड़ा है तो दो जवाब। इसके बाद तो कोई बहस बनती ही नहीं थी। और फिर दूसरी बात, अरे भाई ये युद्ध है, आप बॉक्सिंग का मैच में आप ये पूछ सकते हैं कि तुमने उसको मार के गिरा दिया, नॉकआउट कर दिया, पर तुमको एक घूसा कैसे लग गया? अरे भाई युद्ध लड़ने जाओगे तो यार घूसे लगेंगे। क्रिकेट का मैच खेलोगे, 2-4 विकेट गिरेंगे, एंड रिजल्ट देखा जाता है। When there is a war, there has to be collateral damage. कुछ न कुछ नुकसान होगा, युद्ध है ये। युद्ध में सब चीज आप डिसाइड नहीं करते हैं, युद्ध में सामने एक दुश्मन होता है, वह डिसाइड करता है कि युद्ध की इंटेंसिटी क्या होगी। तो फिर ऐसी चीजों को पे संसद में सवाल उठाना या देश में सवाल उठाना, और अच्छा इसका मूल कारण पता है क्या है? असल में ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है ना, वो इतनी प्रचंड है, इतनी विकराल है, इतनी विराट है कि सारी दुनिया अचंभित रह गई, सारी दुनिया आश्चर्यचकित थी। जो इंडिया ने S-400 तो यूज ही नहीं की। इंडिया का तो जो सबसे सस्ता आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसी से इंडिया ने सब कुछ, और हमारी तो ब्रह्मोस इतनी सुपरहिट रही है, सारी दुनिया ब्रह्मोस की दीवानी हो गई, सारी दुनिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का दीवाना होगी। सूप हंसे तो हंसे, छलनी हंस में हंसे जिसमें 72 छेद। आज गौरव गोगोई पता नहीं कौन से मुंह से, और मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इनका बायोडेटा लेकर बैठे हुए हैं हम लोग। गौरव गोगोई पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं, बड़े तैयार व्यार शयार व्यार होकर आए हुए थे, आज लगता है 2-4 किलो फाउंडेशन भी लगाकर आए हुए थे। Gaurav Gogoi says 100 days have passed yet the government has failed to catch the terrorist of Pahalgam. Where are they? Question कर रहे हैं, where are they? इधर question कर रहे हैं, उधर वो उनको ठोक दिए। मतलब उनको ये भी अपडेटेड नहीं था कि वो मारे जा चुके हैं। पार्लियामेंट सेशन के शुरू होने के 2 घंटे बाद, बिफोर गौरव गोगोई एंड द अदर्स केम इन पिक्चर, दे वर ऑलरेडी अनाउंस्ड, बट उनका थोड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम थोड़ा शायद वीक है। गौरव गोगोई जी नहीं, वो जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे ना, वो स्क्रिप्ट लिखी गई होगी सुबह, या हो सकता है उनको कल ही दे दी गई होगी। वो आपने वो 3 इडियट्स का वो सीन देखा है, वो जहां पे वो उसकी स्क्रिप्ट में एक वर्ड चेंज कर देते हैं वो लड़के। तो गौरव गोगोई और राहुल गांधी से आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? ये कागज से पढ़ के बोलने वाले लोग हैं, इनको जो कागज में लिख दिया इनको पता ही नहीं रहा होगा, या कागज लिख दिया गया होगा, सुबह खबर आई होगी दिन में, तब तक नया कागज आया तो उसने पुराना वाला कागज पढ़ दिया। अच्छा, उसको यह भी नहीं मालूम रहा होगा कि इस कागज में लिखा क्या हुआ है। ये निश्चित रूप से वो 3 इडियट्स वाला सीन हुआ है। इडियट्स वाला सीन तो हुआ है, पर ये वही गौरव गोगोई हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर रोका क्यों है, whom did you surrender to? Now that's something very big allegation। उसके साथ साथ
ये भूलना नहीं चाहिए कि ये वही गौरव गोगोई हैं who has visited Pakistan on ISI invitation and whose wife works for Pakistan and whose children are not Indians. They have surrendered their Indian passport. किस मुंह से ये लोग पार्लियामेंट में आकर देश को बेवकूफ बनाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है। मैं और भोली आपको भाली बताऊं जनता कि बनती है। इसके पीछे की असली कहानी क्या है। देखिए, भारत जितनी तेजी से प्रगति के रास्ते पे चल रहा है और जितनी तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत बहुत जल्दी, अभी जो नंबर 4 है ना या 3 है इस वक्त इकोनॉमी में, वी आर नंबर 3। हम बहुत जल्दी नहीं, आई थिंक वी आर नंबर 4 एंड वी विल बी नंबर 3 वेरी सून, या हम उस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और भारत की इस प्रगति की इस उड़ान को रोकने का एकमात्र तरीका है कि भारत को दो फ्रंट्स पे युद्ध में उलझा दिया जाए। पहला एक गृह युद्ध, दूसरा किसी विदेशी ताकत से कोई बड़ा युद्ध में भारत को उलझा दिया जाए, जैसे इन्होंने यूक्रेन को बर्बाद किया है ना, और रशिया को एंगेज कर रखा है एक इतने भीषण युद्ध में पिछले 3 साल से, वो सेम इंडिया के लिए चाहते हैं। तो गौरव गोगोई और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती थी। और इसके अलावा इनका जो दूसरा था कि भारत में भी एक गृह युद्ध ढाका बांग्लादेश की तरह करा के यहां तख्ता पलट करके यहां पे सड़कों पे अराजकता का नंगा नाच हो। और जब ये किसान आंदोलन का जो भी स्वरूप था वो क्या था, दे वांटेड टू मतलब लीश एन अनार्की इन द कैपिटल ऑफ द कंट्री। दिल्ली में अराजकता का नंगा नाच ही तो चाहते थे ये लोग उस किसान आंदोलन के रूप में। तो देश में गृह युद्ध और देश की सीमा पर पाकिस्तान और चाइना से युद्ध हो जाए भारत का, तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के नेता यही चाहते हैं। मोदी कब किसी भी कीमत पर ऑल आउट युद्ध में देश को नहीं उलझाना चाहते, क्योंकि युद्ध जो है देश को बर्बाद कर देगा, देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। इसलिए मोदी ने एक लिमिटेड, सिर्फ 3-3.5 दिन का एक छोटा सा युद्ध लड़ा और रुक गए, क्योंकि मोदी के टारगेट्स अचीव हो गए थे। और एक चीज और बताऊं, इस युद्ध में भी मोदी ने बिजनेस का अवसर ढूंढ लिया है। आज इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें जबरदस्त बूम है। इंडिया बहुत जल्दी डिफेंस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसके इतने सारे बायर्स हैं आज की तारीख में दुनिया में। तो मोदी तो भैया युद्ध में भी बिजनेस ढूंढ लेता है। वो तो युद्ध में भी देश की इकोनॉमी, लोग युद्ध से बर्बाद हो जाते हैं बाकी देश, मोदी युद्ध से देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का तरीका ढूंढ लेगा। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि किसी, अच्छा आप बताइए ना, राहुल गांधी कहीं पर भी जाते तो वो क्या कहता, नो 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 स्वच्छ भारत इज नॉट वर्किंग, नो 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 मेक इन इंडिया इज नॉट वर्किंग। मतलब भारत की कोई योजना काम ही नहीं कर रही। वो भारत को ये बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं, मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं समाज कल्याण की या देश को आगे बढ़ाने की या इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की, वो कोई भी काम नहीं कर रही, वो सब फेल हैं। वो दिन रात एक ही कामना करते हैं कि भारत हर फील्ड में फेल हो जाए। वो उनके बयानों से साफ झलकता है। वो चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑल आउट एक लंबा युद्ध हो। मोदी कभी भी ये नहीं चाहेंगे, उनको जरूरत नहीं है, क्यों लड़ेंगे। और एक बात बताए ना, एक भूखे नंगे देश के साथ युद्ध करके और उसको हरा के आपको हासिल क्या होगा।
who helped terrorist escape after पहलगाम। मतलब कितनी ऑडासिटी के साथ आके ये पूछ रहे हैं। I'm अच्छा, shocked ये सब इस आदमी ने कब पूछा है? लगभग टाइमिंग का अंदाजा है क्या? ये खबर कब आई थी? क्योंकि मैं जस्ट 1 सेकेंड में बता देती हूँ। दिस इज समवेयर अबाउट 2 or 3 hours फ्रॉम नाउ। उधर ऑपरेशन महादेव की न्यूज आ रही थी जब ये तीनों टेररिस्ट को मारा गया था, और पैरेलली ये उसमें खड़े होकर जवाब दे 4 बजे के आसपास किए गए। अच्छा, वो लोग 2-2:30 बजे, वो तीनों 2-2:30 बजे मर चुके थे और ये 4 बजे सवाल पूछ रहा है। हाँ, 3 बजे उनके डेथ की खबर आ गई थी। जो सबसे पहले ब्रेकआउट हुआ था वो ट्विटर में हुआ था 3 बजे, और ये 4 बजे ये सवाल पूछ रहे थे कि उनको मारा क्यों नहीं है, पाकिस्तान से आए हैं, और ये हु हेल्प देम एस्केप। ये सारा इनका 4 बजे का कहानी। ऑलमोस्ट लाइक 1.5 आवर्स का गैप था दोनों के बीच में। इसके बावजूद इनको पता ही नहीं था कि वहां क्या हो गया। अच्छा, पार्लियामेंट में ये इनके सामने, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनके साथ वही 3 इडियट वाला काम हुआ है जी। बिल्कुल 3 इडियट वाला काम हुआ है। 3 इडियट वाला काम हुआ है। बाबा जी, इंटरेस्टिंग बात ये कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा, रिक्वेस्ट इवन द ऑपोजिशन टू अपलॉड आर, मतलब अप्रिशिएट करें, तालियां बजाएं, अपलॉड आर ब्रेव आर्म फोर्सेस। राहुल गांधी एंड इनके साथ जो विपक्ष बैठा हुआ था, ऐसे यूं चौड़े होकर बैठे हुए थे जैसे दे ओन द पार्लियामेंट, राइट। ये हम सबके हमारे मालिक हैं, हम इनके नौकर हैं, गुलाम है, पूरा भारत इनका गुलाम है, क्योंकि गांधी ने आजादी दिलवाई थी। बाकी सब तो बेवकूफ और पागल लोग थे जो हजारों लाखों लोग मारे गए थे। वो बॉडी लैंग्वेज बहुत अजीब सी, ऐसे बैठते हैं पार्लियामेंट में एज इफ ही ओन्स द कंट्री। दिस इज नॉट हाउ यू सिट। ये तरीका नहीं होता है बैठने का। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है। आप क्या सोचते हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है बहुत कुछ जी। और फिर वही टी शर्ट में आए हुए अपनी मस्कुलर बॉडी दिखाते हुए कि युवा नेता यही है, बाकी सारे तो बूढ़े हैं, वो दिखाने आते हैं। I mean, if I show you the visuals, the way he sits ऐसे करके, क्या भाई? I mean, इंदिरा गांधी भी थी, सोनिया गांधी भी थी, इतने बड़े बड़े नेता आए और चले गए। खुद कांग्रेस के कितने सारे गांधीज भी कितने आए और चले गए, बट nobody had this kind of an offensive body language। आपका बैठने का एक तरीका होता है, एक मर्यादा होती है। आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, घर के उसमें सोफे पे नहीं बैठे हुए कि टांगे ऊपर करके और हाथ इधर ऊपर नीचे करके आप पसरे हुए हैं। और अगर अपना शरीर कंट्रोल में नहीं होता है तो मत आओ पार्लियामेंट। वैसे भी आप कौन सा आते हो? प्रदीप भंडारी ने भी कुछ दिन पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर दिखाया। हाउ मेनी टाइम्स ही हैज कम इन द पार्लियामेंट, ही हैज बीन वेस्टिंग द मनी दैट इज बीइंग स्पेंट। और जब आते हैं तो हंगामा होता है पार्लियामेंट के अंदर। दे आर नॉट डेडिकेटिंग द टाइम दैट इज बीइंग गिवन जुडिशियसली। अगर सीरियसली भी ले तो काउंटर चेक के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए बहुत स्कोप है, बट सोचना नहीं है ना। डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट है ही नहीं लोगों का जी। नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको, राहुल गांधी इज ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। वो उनकी जो एक्टिंग, वो जो आंख मारना, अपनी बहन का ऐसे गाल जो है वो ऐसे करना, वो सब मेरा ना ये आई थिंक, हाँ मतलब एंड रिमेंबर, मेरे से आपका चार्जर आप उठा लीजिए। दिस इज रियली बैड कि देयर वर सो मेनी इंसिडेंसेस जब ये प्रियंका गांधी को किस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हक करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड विजिबली शी इज नॉट कंफर्टेबल विद हिज एक्शंस। वो दूर हटने की कोशिश कर रही है। आप एक भरे प्लेटफॉर्म पे, भरे समाज के बीच में, कितना भी आपका भाई बहन का प्यारा रिश्ता हो या नहीं भी हो, वी डोंट नो, चाहे वो आपकी रियल सिस्टर हो या नहीं हो, रियल मतलब पूरी ब्लड ब्रदर एंड ब्लड सिस्टर जो हम बोलते हैं, बट इफ द अदर पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है, आपके बाउंड्री लाइंस को रिस्पेक्ट करना होता है। बट ऐसा लगता नहीं है इनके मामले में। एंड कमिंग बैक, because he is a non-serious politician, he is a reluctant politician। देखिए, वो एक नॉन सीरियस आदमी है। वो अपने इस काम को
बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ लीडर, उसको सीरियसली लेता ही नहीं है। वो जब, आपको क्या लगता है कि जब वो प्रधानमंत्री जी के गले पड़ गया था, व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट? तो हमें, आई थिंक वी शुड स्टॉप टेकिंग राहुल गांधी सीरियसली। नहीं सर, मैं इसलिए सीरियसली लेती हूँ क्योंकि ही इज मच मोर विशियस एंड मच मोर, जितना वो नजर आता है बंदा वो वैसा है नहीं। वो 1 फुट ऊपर है और 9 फुट जमीन में है, अगर 10 फुट की इसकी टोटल काउंट करें तो। ये बंदा जो प्लानिंग करता है, जो जो श्रूडनेस है माइंड की, जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, जिस तरीके का स्टेटमेंट है, जब ये स्टेटमेंट देते हैं तब अजीब सी कहानियां होने लग जाती हैं। भारत में केरोसिन छिड़का जा चुका है, इस तरीके की जो भी चीजें आती हैं सीरियसली पॉलिटिक्स में नहीं मैं होंगे, पर बाकी चीजों में तो बहुत ही सीरियस है। जी, आपके फाइनल कमेंट्स। मैं ये जानता हूं कि ये आदमी जब भी विदेश की धरती पे जाता है भारत से, वहां से जब वापस आता है तो देश में एक बड़ी घटना, दुर्घटना, एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ी अराजकता कुछ न कुछ जरूर होती है। ये बाहर से सीख के आता है। एंड ही इज एन एजेंट ऑफ द डीप स्टेट। ये भारत को सिर्फ डिस्टेबलाइज करके भारत को 4 टुकड़ों में बांटने का, तोड़ने का, काटने का षड्यंत्र रच रहा है। ही इज अ स्टूज ऑफ डीप स्टेट एंड चाइना। इसको देश को बताना चाहिए कि चाइना के साथ इनकी पार्टी का क्या एमओयू साइन हुआ है। जी जी जी। जाते जाते एक न्यूज और दे जाती हूँ। सोनिया गांधी जो नेहरू के लव लेटर्स चुरा कर लेकर गई थी एक डब्बे में, सीबीआई इंक्वायरी उसके ऊपर शुरू हो चुकी है। वो न्यूज बहुत ज्यादा मीडिया में आई नहीं, बट नाउ सीबीआई इंक्वायरी हैज बीन स्टार्टेड ऑन दोज कि हाउ डिड शी गेट होल्ड ऑफ देम एंड हाउ इज शी मैनेज, बिकॉज शी प्लान्स टू सेल देम। पैसे की इतनी कमी पड़ गई कि सुनने में आ रहा है बेचने की, मीडिया सोर्सेज के हिसाब से और सोशल मीडिया के सोर्सेज के हिसाब से बेच, उस पर सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच। पार्लियामेंट में आज फिर से जितना टाइम वेस्ट कर सकते थे ये लोग कर रहे हैं, और राजनाथ सिंह भी पलट के अच्छा जवाब दे रहे हैं। न्यूक्लियर हथियार, वो पाव पाव के आलू बम से डराओ मत, हमें फर्क नहीं पड़ता है। मुंह पे थप्पड़ दे मारे आसिम और ये शहबाज शरीफ के कि अपने पाव पाव आलू बम अपने किचन में इस्तेमाल करो, हमें मत डराओ। A very fun filled parliament session. Thank you so much बाबा जी for joining। बाबा जी का चैनल है, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर महादेव। जय श्री राम।